हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल में। तो आज हम देखते हैं हिस्ट्री चैप्टर 6, ठीक है ना। हिस्ट्री चैप्टर 6, जिस चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी परंपरा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, चलिए देखते हैं कि भक्ति सूफी परंपरा में क्या कहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका परिचय। ठीक है, इसकी भूमिका को देखते हैं। कहा जाता है कि भारत में जो भारत का धार्मिक इतिहास का जो आरंभ हुआ वो कब से हुआ? वैदिक परंपरा से, यानी कि वैदिक काल से देखा जाता है, ठीक है ना। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि कर्मकांड इतनी ज़्यादा जटिलता से बढ़ गई थी कि लोग परेशान हो गए, और परेशान होने के बाद लोगों को ये मन में आशा थी, महसूस हो रही थी कि क्यों ना हम जो पुराना जो वैदिक धर्म है उसमें लौट जाएं। उसी बीच क्या हुआ कि जैन और बौद्ध का क्या हुआ? उद्भव हुआ, यानी जैन और बौद्ध का जन्म हुआ, ठीक है। लोग क्या हुआ कि लोगों के मन में ये आशा जगी कि चलो एक नया धर्म आया है, ठीक है ना। उसमें हम क्या थे, वो लोग चाहते थे कि जैन और बौद्ध धर्म में चले जाएं। बहुत सारे लोग भी गए उसमें क्या था कि जैन और बौद्ध धर्म में था कि जाति पाति से हटकर उसमें क्या था? भेदभाव कुछ नहीं था, जाति पाति कुछ नहीं था। उसमें सबको क्या किया कि आकर्षित कर लिया, सबको जैन और बौद्ध ने क्या किया? आकर्षित कर लिया। लेकिन बौद्ध धर्म में भी एक शाखा था जिसका नाम था वज्रयान शाखा, ठीक है ना। वज्रयान शाखा का उदय हुआ और इस शाखा में कुछ तंत्र मंत्र का क्या हुआ? समावेश हो गया, यानी कि तंत्र मंत्र इसमें भी क्या हो गए? घुस गए। इसके घुसने से इसमें भी क्या हो गई? बुराइयाँ उत्पन्न हो गई, ठीक है ना। और आस्ते आस्ते ये भी क्या हो गया? इसमें से भी लोग निकलना शुरू हो गए। इसके बाद क्या हुआ कि दक्षिण भारत में क्या हुआ, ठीक है, दक्षिण भारत में शैव एवं वैष्णव धर्म का उदय हुआ, ठीक है। और इसी में से जो कुछ लोग निकल कर आए जिनके नाम थे वैष्णव, अलवार और नयनार, यानी कि दो किस्म के संत थे, अलवार और नयनार संत, ठीक है। अलवार संत और नयनार संत याद रखिएगा, ये बार बार आगे क्वेश्चन में आएगा, ठीक है ना। इसी अलवार और नयनार पर सारा कहानी है, ठीक है। आगे आते हैं, चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का आंदोलन कीजिए, यानी कि जो भक्ति आंदोलन था उसकी विशेषताएं क्या थी इसके बारे में बताना है। तो बताया जाता है कि भक्ति आंदोलन की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो निम्नलिखित थी, क्योंकि अनेक प्रकार की थी। पहला विशेषता यह था कि भक्ति आंदोलन के जितने भी प्रवर्तक थे समाज में, यानी कि जितने भी मानने वाले थे भक्ति आंदोलन को, वो क्या चाहते थे कि जो समाज में बुराइयां फैली हुई है उनका विरोध कर रहे थे वो। दूसरा बताया जाता है कि भक्ति आंदोलन के जो संत थे वो क्या थे? कर्मकांडी देवी देवताओं के क्या थे? खंडन किया, यानी कि जो भी कर्म कांड होता था समाज में, यानी कि पूजा पाठ, मंत्र तंत्र, उसका विरोध करते थे। मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे। इसके अलावा ये जाति पाति का भी विरोध करते थे कि समाज में जाति पाति नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने क्या हुआ कि जो समाज में ऊंच नीच का भेदभाव था उसका भी विरोध किया। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि इस आंदोलन के जो प्रवर्तक थे उनका कहना था कि सच्चे हृदय से ईश्वर को मानो तो भक्ति की जा सकती है और मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। उनका ये कहना था कि हृदय से यानी सच्चे मन से भक्ति कीजिए, ठीक है। ईश्वर को मानिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनका हम मूर्ति बनाकर पूजा करें या ये कर्म कांड करेंगे तभी ईश्वर प्राप्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बताता है, ये भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि भक्ति आंदोलन द्वारा सामाजिक जो भी बुराइयां थी, यानी कुरीतियों का मतलब होता है कि बुराइयां, उनको दूर करने का प्रयास किया गया था, ठीक है। टॉपिक हो गया ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भक्ति आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? भक्ति आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? सेम 1 नंबर क्वेश्चन है, सेम उसका आंसर लिखना है इसमें भी, कि उसमें भी कर्मकांड का विरोध किया जाता था, जाति पाति का विरोध किया जाता था, ऊंच नीच का विरोध किया जाता था, ठीक है ना। उसके बाद इसमें 2 पॉइंट आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा, जिसका यहाँ पे कि इन्होंने क्या किया, व्यक्तिगत चरित्र की शुद्धता पर बल दिया, यानी कि इनका कहना था कि इंसान जो है ना उसका अपना जो व्यक्तिगत चरित्र है उस पर उसको शुद्धि करे, यानी कि वो सोच को बदले अपने, ठीक है। एक पॉइंट यहीं जुड़ा हुआ है, नया है, दूसरा कुछ नहीं है। बाकी जो ऊपर का पॉइंट है वहीं सेम टू सेम इस पूरे सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलवार एवं नयनार संतों ने अस्पृश्यता का विरोध क्यों किया? अस्पृश्यता का मतलब होता है कि छुआछूत का विरोध क्यों किया, ठीक है।
तो बताया जाता है कि अलवार एवं नयनार दोनों मत के जो संत थे वो अस्पृश्यता एवं जाति पाति का विरोध करते थे। कारण ये था जाति पाति का विरोध करने का, क्योंकि जो ब्राह्मण वर्ग था ना, ब्राह्मण जाति था, वो जाति पाति में ज़्यादा भेदभाव मानते थे। कौन? ब्राह्मण वर्ग। ठीक है, इनके द्वारा मतलब अस्पृश्यता यानी छुआछूत का ज़्यादा विरोध किया गया था। ठीक है ना। और ये लोग क्या थे कि सीधा सीधा ब्राह्मण वर्ग का क्या करते थे? विरोध करते थे। ठीक है। उसी प्रकार क्या था कि उत्तर भारत में जो 4 वेद थे, उन्हीं में से एक वेद को बताया गया कि जो ब्राह्मण के जो धर्म जो है ना, उनके प्रमुख ग्रंथ थे ब्राह्मणों के, उनको क्या था, जो अलवारों ने क्या किया कि उसके बराबर ही एक दूसरा ग्रंथ लिख दिया वेद के जैसा ही, जिसका नाम था नल चिरांदी प्रबंधम। ठीक है ना, नल चिरांदिव्य प्रबंधम इसका नाम रखा गया। ठीक है ना। और इसकी जो भाषा थी, ये भाषा थी तमिल में। ठीक है ना। और इसको बोला गया कि तमिल का वेद इसको बोला गया। ठीक है ना। तमिल की वेद की संज्ञा दी गई। इसमें बताया गया कि इसमें 12 अवतारों की रचनाओं का संकलन, यानी कि जितने 12 अवतार थे उस 12 अवतार के क्या किया था, इसमें रचना किया गया था, बताया गया था। इसी एवज में क्या गया, जो अलवार संत थे उनकी संख्या भी क्या हो गई, इस 12 अवतार के एवज में ही जो अलवारों की जो संतों की संख्या बताई गई है वो भी कितनी बताई गई है, 12 बताई गई है। ठीक है। इस रचना से सीधा सीधा ये विरोध दिखाई देता है कि महिलाओं के प्रति जो सुधार का मतलब बल था, यानी कि महिलाओं के प्रति इसमें इस वेद मतलब इस ग्रंथ में महिलाओं के प्रति सुधार का जो नज़रिया था वो दिखाई देता है इसमें, इस वेद के द्वारा। ठीक है। तो अलवार एवं नयनार संतों ने अस्पृश्यता का विरोध क्यों किया, ये भी क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4 नंबर पे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलवार और नयनार संतों का भक्ति आंदोलन में क्या योगदान रहा। यानी कि ये जो दोनों संत थे अलवार और नयनार, ये भक्ति आंदोलन में इनकी क्या योगदान रहा था। ठीक है। तो भक्ति आंदोलन में क्या योगदान रहा इसको जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।